Good morning, student. Today discuss the relative lowering of vapor pressure. Vapor pressure of a solvent in solution is less than that of pure solvent. We also know if a solution and that is pure solvent. It is only pure solvent molecule. Here solvent plus solute molecule. Clear? In the solvent surface there is only solvent molecule, but in solution surface there is solvent molecule also solute molecules. Therefore अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्वेंट के भी पार्टिकल हैं और सोल्यूट के भी पार्टिकल हैं, पर यहाँ पर ओनली किसके पार्टिकल हैं? सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं। तो अब क्लियर सी बात है भाई, यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल, तो मैक्सिमम वेपराइज होंगे, और जितना ज़्यादा वेपराइज होंगे उतना ज़्यादा सरफेस पर क्या करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपको पता है कि सॉल्वेंट के साथ साथ सोल्यूट के भी पार्टिकल आ गए हैं, यानी सॉल्वेंट के पार्टिकल यहाँ मिनिमम हो गए, और जब सॉल्वेंट के पार्टिकल मिनिमम हो जाएंगे सरफेस पे, तो क्या हो जाएगा? उसका वेपर बनना कम हो जाएगा, जिससे वेपर प्रेशर क्या बनेगा? कम बनेगा। तो यही इसलिए बताया गया कि जो वेपर प्रेशर होता है सॉल्वेंट का, सॉल्यूशन में हमेशा कम हो जाता है कंपेरिजन टू प्योर सॉल्वेंट। अकॉर्डिंग टू द राउड लॉ हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द वेपर प्रेशर ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट, वेयर P1 इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट एंड P1 इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। क्लियर? द रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डेल्टा पी। अब आपको पता है कि भाई जैसे आपने सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लिया, उसका सॉल्वेंट प्रेशर मान लीजिए आपने क्या लिया? P1 नॉट। क्लियर? और इसका जो वेपर प्रेशर आया वो आपने मान लिया P1 सॉल्यूशन के अंदर। आपको पता है कि जो इसका वेपर प्रेशर होगा P1 नॉट का, हमेशा क्या होगा? P1 से मैक्सिमम होगा। अब वो कितना कम हुआ है वही तो होगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब उस वेपर प्रेशर को कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करेंगे? डेल्टा P1 कितना रिडक्शन हुआ वेपर प्रेशर में सॉल्वेंट के, जब आपका सॉल्वेंट सोल्यूट के साथ डिजॉल्व हुआ, यानी जब आपका सोल्यूशन बना। तो डेल्टा P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब हम कैलकुलेट करेंगे, इसके प्रेशर में से इसके प्रेशर को माइनस कर दिए, तो P1 नॉट माइनस P1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा P1 नॉट। और आपको पता है कि P1 इक्वल टू X1 इंटू P1 नॉट, तो P1 माइनस P1 नॉट इंटू X1। अब P1 नॉट दोनों में क्या है? कॉमन है, आउट कर लीजिए इसे, तो आपको मिल जाएगा P1 इंटू 1 माइनस X1। और आपको पता है किसी भी जगह X2 प्लस X1 टोटल मोल फ्रैक्शन आज कितनी होती है? यूनिटी। तो सिमिलरली 1 माइनस X1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस X1, यानी X2 इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस X1। तो डेल्टा P1 इक्वल टू X2 अपॉन P1 नॉट। डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू X2 फ्रॉम दिस इक्वेशन। और वी नो दो डेल्टा P1 इक्वल टू क्या होता है? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट। क्लियर? डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन। और मोल फ्रैक्शन आपको पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? मोल फ्रैक्शन के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो आपने कंपोनेंट 2 लिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का है, तो इसमें हम क्या करेंगे? मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वी नो दैट X2 इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, where N1 N2 number of moles solute solvent and solute total solution, total mole fraction solution N1 प्लस N2। क्लियर? अगर आपने सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट कर दिया है, और आप डाइल्यूट मतलब बहुत ज़्यादा डाइल्यूट है, तो इसमें क्या होगा? जो N2 यानी जो सोल्यूट का रेशियो होगा वो बहुत ही मिनिमम होगा, और जो सॉल्वेंट का रेशियो होगा वो बहुत ही मैक्सिमम होगा। ठीक है? तो अब क्लियरली आप देख सकते हैं, तो अगर N2 इज वेरी वेरी लेस देन N1, देन दिस इक्वेशन बिकम P1 नॉट माइनस P1, क्योंकि डेल्टा P इक्वल टू आपको पता ही है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इक्वल टू N2 अपॉन N1, वेयर इज N1 इज ग्रेटर देन N2, तो देन N2 विल बी नेग्लेक्ट। देन नेक्स्ट P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 मल्टीप्लाई बाई W1। वी नो दैट N2 इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, यानी W2
अपॉन m2। सिमिलरली ये हो जाएगा आपका W1 अपॉन m1। अब आपको तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, W2 इंटू m1 अपॉन W1 इंटू m2, where W and W masses, m1 m2 molar masses of the solvent and solute respectively।